अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद रशीद। पार्ट वन में हमने चैप्टर वन के एमसीक्यूज डिस्कस किए। हम पार्ट टू में भी इसके एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। तो पहला एमसीक्यूज है हमारे पास, द फंडामेंटल क्वांटिटीज व्हिच फॉर्म द बेस फॉर एसआई सिस्टम। ऑप्शन ए है मास, एनर्जी एंड टाइम। ऑप्शन बी है मास, फोर्स एंड टाइम। ऑप्शन सी है मास, लेंथ एंड टाइम। ऑप्शन डी है फोर्स, लेंथ एंड टाइम। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन सही होगा। Which of the following is derived quantity? ऑप्शन ए है फोर्स, ऑप्शन बी है वेलोसिटी, ऑप्शन सी है एरिया, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी सही होगा। उसके बाद है हमारे पास डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड इज 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इट्स वैल्यू इन एसआई इज, तो 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर होगा? 13.6 इंटू 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो पॉइंट के बाद एक नंबर है और 3 जीरोज हैं, तो ज़ीरो ख़त्म, पॉइंट ख़त्म, ये कितना होगा? 36 और 00 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी सही है। Given that v is the speed, r is the radius, g is the acceleration due to gravity, which of the following is dimensionless? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन सही है। वो कैसे? हमें पता है कि वेलोसिटी का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड। इस पे क्या होल स्क्वायर अपान में रेडियस का यूनिट क्या है? मीटर। और एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है 9.8, मगर इसका यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड। तो ये जो स्क्वायर है इस पे भी है, मीटर पे भी है और पर सेकंड पे भी है। तो ये क्या बन जाएगा? मीटर पर सेकंड, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर अपान में मीटर को मीटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन सही है। मतलब वी स्क्वायर अपान में आर जी। द रेस्ट मास ऑफ अ प्रोटॉन इज 1.67 इंटू 10⁻20 किलोग्राम। इट्स मास इन ग्राम इज, इसकी मास जो है ग्राम में कितनी होगी? हमें पता है कि 1.67 ×10⁻27। हमें पता है कि 1 किलोग्राम में ग्राम कितने होते हैं? 10⁻3 या 1000, तो ये 10⁻3 ये, तो ये कितना बनेगा? 1.67 -27 में से 3 जाएंगे तो ये कितना बचेंगे? -24 ग्राम। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन सही है। एसआई यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज मोल। सिग्निफिकेंट फिगर्स इन नंबर 0.00408। तो इसका ऑप्शन ए है विच ऑफ द फॉलोइंग उसके बाद हमारे पास एमसीक्यूज है 7वां, सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 0.00408 और ये जो नंबर है इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? इसका ऑप्शन सही है ए 3। द डायमेंशन ऑफ रिलेशन √f इंटू एल अपान में m आर इक्वल टू दी डायमेंशंस ऑफ। हमें पता है कि इसका डायमेंशन किसके बराबर होगा? ऑप्शन ए है फोर्स, ऑप्शन बी है मोमेंटम, ऑप्शन सी है एक्सेलरेशन, ऑप्शन डी है वेलोसिटी। तो एफ इंटू एल अपान में एम, ये किसके बराबर होगा? एफ इसका यूनिट क्या है? किलोग्राम, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर अपान में मास, मतलब किलोग्राम। किलोग्राम में ख़त्म, तो ये किसके मीटर को मीटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा? मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। इसका जब हम अंडर रूट निकालेंगे तो ये क्या होगा? मीटर पर सेकंड। इसका कौन सा ऑप्शन सही है? वेलोसिटी। डायमेंशन ऑफ द रिलेशन mc स्क्वायर आर इक्वल टू दी डायमेंशंस ऑफ ऑप्शन ए फोर्स, ऑप्शन बी मोमेंटम, ऑप्शन सी एनर्जी, ऑप्शन डी टार्क। इसका कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन सही है। MLT इनवर्स रिफर्स टू दी क्वांटिटी। हमें पता है कि टी इनवर्स किसका यूनिट है, किसका डायमेंशन है? एंगुलर वेलोसिटी का भी है और एंगुलर फ्रीक्वेंसी का भी है। यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी का ऑप्शन नहीं है, तो इस कौन सा ऑप्शन सही होगा? एंगुलर फ्रीक्वेंसी सही होगा। उसके बाद है हमारे पास द डायमेंशंस ऑफ द टार्क इज, टार्क की डायमेंशंस क्या होगी?
तो हमें पता है कि टार्क का यूनिट क्या है, न्यूटन इंटू मीटर, और न्यूटन किसके बराबर है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर। मीटर को मीटर के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये क्या होगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो मास का कैपिटल एम और मीटर का एल पे स्क्वायर और सेकंड का टी इनवर्स स्क्वायर। तो इसकी डायमेंशन क्या बनेगी, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स स्क्वायर। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए सही है। उसके बाद है द सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड इज 79 पर सेंटीमीटर इन एम के सिस्टम इट मे बी एक्सप्रेस्ड एज 70 न्यूटन पर मीटर, 77 इंटू 10⁻² न्यूटन पर मीटर, 7 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन पर मीटर, 7 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा। हमें पता है कि हमारे पास ये क्या है, 79 पर सेंटीमीटर। तो हमें पता है कि डाइन में न्यूटन कितने होते हैं, 10⁻⁵ न्यूटन, और 1 सेंटीमीटर में मीटर कितने होते हैं, 10⁻⁻² मीटर। ये मीटर पे पावर नीचे प्लस का, ऊपर जाएगा तो माइनस का, वो प्लस का, नीचे माइनस का ऊपर जाएगा तो प्लस का। तो ये कितना बनेगा, 10⁻² न्यूटन पर मीटर। -5 में से हम +2 माइनस करेंगे तो कितने होंगे, -3 न्यूटन पर मीटर। यहाँ से एक 0 माइनस करेंगे तो ये क्या होगा, 10⁻⁻² न्यूटन पर मीटर। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा। तो उसके बाद हमारे पास व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमेंशन लेस क्वांटिटी। ऑप्शन ए है टार्क, ऑप्शन बी है स्ट्रेन, ऑप्शन सी है एंगुलर वेलोसिटी, ऑप्शन डी है सरफेस टेंशन। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद हमारे पास क्या है, व्हिच बेस क्वांटिटी हैज सेम यूनिट फॉर सिंगुलर एंड प्लूरल, केल्विन, ऑप्शन बी। Which of the following is derived quantity but has not dimensions। नीचे दिए गए जो क्वांटिटीज हैं इनकी वो कौन सी ड्राइव्ड है मगर उसकी डायमेंशन भी नहीं होगी। तो ऑप्शन ए है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑप्शन बी है डेंसिटी, ऑप्शन सी है इलेक्ट्रिक चार्ज, ऑप्शन डी है पावर। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए सही होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो इसका ऑप्शन ए सही है। द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम कैन आल्सो बी रिटन एज, ऑप्शन ए न्यूटन इंटू सेकंड, ऑप्शन बी किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ऑप्शन सी जूल इंटू सेकंड, ऑप्शन डी वाट इंटू सेकंड। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन सही होगा। व्हिच वन इज नॉट एन एसआई बेस यूनिट, इसका कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है, जूल। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी हैज सेम डायमेंशंस एज प्रेशर, इसका कौन सा ऑप्शन सही है, ए स्ट्रेस। उसके बाद है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फंडामेंटल क्वांटिटी, ऑप्शन ए है इलेक्ट्रिक करंट, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रिक चार्ज, ऑप्शन सी है फोर्स, ऑप्शन डी है एनर्जी। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है, इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद है हमारे पास ऐसा यूनिट ऑफ वर्क पर यूनिट टाइम। हमें पता है कि वर्क पर यूनिट टाइम किसका फार्मूला है, पावर का। तो इसका यूनिट कौन सा होगा, वाट, ऑप्शन सी सही है। व्हिच क्वांटिटी हैज नो डायमेंशन, इसका ऑप्शन कौन सा सही है, बी एंगल, क्योंकि एंगल का हम डायमेंशन नहीं लेते हैं, वो डायमेंशन लेस है। व्हिच पेयर हैज सेम डायमेंशंस, ऑप्शन ए है टार्क एंड एनर्जी, टार्क एंड एनर्जी का भी डायमेंशन सेम होता है, प्रेशर एंड स्ट्रेस का भी डायमेंशन सेम होता है, मोमेंटम एंड इम्पल्स का भी डायमेंशन सेम होता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑल ऑफ दिस। व्हिच एसआई बेस यूनिट इज यूज्ड टू मेजर ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ऑप्शन सी है कैंडिला। व्हिच क्वांटिटी इज ड्राइव्ड फ्रॉम ऑल 3 फंडामेंटल डायमेंशंस एम एल टी, मास लेंथ एंड टाइम। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑल ऑफ दिस, फोर्स प्रेशर पावर, ये सारे ही सही हैं। द यूनिट ऑफ स्ट्रेन रेट, हमें पता है कि स्ट्रेन क्या है, यूनिट लेस है, डायमेंशन लेस है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए सही होगा, पर सेकंड। व्हिच वन इज अ सप्लीमेंट्री यूनिट इन एसआई, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए रेडियन। उसके बाद है द डायमेंशन फार्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड टाइम। हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। यहाँ पर टी क्या है, डिवाइड में मल्टीप्लाई करवाएगी तो फोर्स और टाइम फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड को जब मल्टीप्लाई करवाएंगे
तो उसका जवाब आएगा 1, मतलब प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1, और 1 क्या है, डायमेंशन लेस है, तो इस वो क्या बन जाएगा, डायमेंशन लेस बन जाएगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। विच क्वांटिटी डज नॉट डिपेंड ऑन मास डायमेंशंस, ऑप्शन ए है फोर्स, ऑप्शन बी है एनर्जी, ऑप्शन सी है प्रेशर, ऑप्शन डी है एक्सेलरेशन। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन सही होगा। सो आज था हमारा ये चैप्टर पहले के पार्ट 2 के एमसीक्यूज। अब अगर आप भी चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, आपकी मेहरबानी।